रतनपुर नाम के छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामू गांव का सबसे गरीब आदमी था। वह रोज किसी न किसी के खेत में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। दिन भर की मेहनत के बाद जितने पैसे मिलते उसी में दोनों किसी तरह 2 वक्त की रोटी खा लेते। रामू का घर बहुत ही पुराना मिट्टी और फूस का बना हुआ था। बरसों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। जब भी छप्पर से पानी टपकता रामू खुद ही गोबर और मिट्टी से उसे ढकने की कोशिश करता। गरीबी इतनी थी कि गांव के लोग भी उसे नीची नज़र से देखते थे। जब उसकी पत्नी गौरी गांव के कुएं पर पानी लेने जाती तो औरतें उसे डांट देती। अरे हम लोग पहले आए हैं इसीलिए पहले हम पानी भरेंगे, समझी गरीब कहीं की। गौरी चुपचाप सब सुनती और बिना कुछ कहे इंतजार करती। घर लौटकर वह रोते हुए रामू से कहती, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? गरीब होना क्या पाप है रामू? मत दुखी हो गौरी, एक दिन यही लोग हमारे घर आकर सम्मान से बात करेंगे। मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। एक रात अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, पेड़ झूमने लगे। रामू का कच्चा घर हिलने लगा। गौरी घबरा गई। रामू लगता है छप्पर उड़ जाएगा। जो भी जरूरी सामान है उसे बोरे में भर लेते हैं और तेरे चाचा के घर रखाते हैं। रामू ने हामी भरी। दोनों ने अपने जरूरी सामान को बोरे में भरा और बारिश में भीगते हुए रामू के चाचा गंगाराम के घर पहुंचे। रामू ने दरवाजा खटखटाया। चाचा दरवाजा खोलो, हमारे घर का हाल बहुत खराब है। थोड़ा सामान यहाँ रख दूं? अरे मेरे घर में जगह नहीं है, ऊपर से मेरी बहू डांटेगी। तू अपना सामान अपने घर में ही रख, मुझे मत परेशान कर। रामू का दिल टूट गया। वह चुपचाप वापस लौट आया। पूरी रात वह और गौरी जागते रहे ताकि उनका सामान बारिश में खराब ना हो। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी अपनी गाड़ियां लेकर आए। उसी मेला देखने शहर से एक धनी व्यापारी सुरेश चंद्र अपनी मोटर गाड़ी में आया। अचानक मौसम बदला, फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और व्यापारी की गाड़ी वहीं फंस गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी। अरे भाई, मेरी गाड़ी फंस गया है, थोड़ा निकाल दो। इतनी बारिश में कौन जाएगा कीचड़ में, खुद ही निकालो। उसी वक्त रामू मजदूरी ढूंढता हुआ वहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी की गाड़ी कीचड़ में धंसी है। वह दौड़ कर गया और बोला, साहब, मैं मदद करूं क्या? अगर निकाल दो तो बहुत उपकार होगा। रामू ने गाड़ी के पीछे से जोर लगाया, जबकि व्यापारी अंदर बैठा गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी आखिर निकल गई। व्यापारी ने राहत की सांस ली। वह रामू से बोला, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। 1 घंटे से मदद के लिए पुकार रहा था, किसी ने नहीं सुनी। तुम्हारे कारण ही गाड़ी निकली। साहब, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो अब मेरे साथ तुम्हारे घर चलो, देखूं कहाँ रहते हो। साहब, मेरा घर बहुत छोटा है, वहां आपके लायक कुछ नहीं मिलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो। रामू उसे अपने छोटे मिट्टी के घर लेकर गया। गौरी ने अतिथि का स्वागत किया और कहा, साहब, खाने को तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा गुड़ और पानी है। गुड़ ही काफी है, तुम्हारा दिल बड़ा है। रामू, मैं शहर में बड़ा व्यापार करता हूं। मुझे ऐसे ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें घर और काम दोनों दूंगा। रामू और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर आया और दोनों को शहर ले गया। वहां उसने उन्हें एक अच्छा घर दिया और अपने कारखाने में काम पर रख लिया। रामू की मेहनत से व्यापार और बढ़ा। अब वह अच्छी कमाई करने लगा। धीरे धीरे गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसे शहर में मिलने आने लगे। यहाँ तक कि उसका चाचा गंगाराम भी बोला, भतीजे, तू तो हमारा गर्व है। चाचा, जो मेहनत और सच्चाई से चलता है, भगवान उसी का साथ देता है।